हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कहानी आपको सुना रही हूँ पुण्य का फल। कहानी पूरी सुनिएगा। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, जहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने देवदार के जंगल और कल कल बहती नदियाँ थी, वहाँ एक निर्धन लेकिन मेहनती किसान रतन सिंह अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गांव के लोग ईमानदार और सरल थे और उनका जीवन प्रकृति पर निर्भर था। बसंत के आते ही पहाड़ों में एक अनोखा फल पकने लगता, जिसका नाम था काफल। छोटे छोटे लाल रंग के ये खट्टे मीठे फल पहाड़ों की पहचान थे। जैसे ही काफल पकते, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी पेड़ों पर चढ़कर या झाड़कर उन्हें इकट्ठा करते और बाजार में बेचने जाते। यही मौसम था जब गांव के लोगों को कुछ अतिरिक्त आय हो जाती थी। रतन सिंह भी हर साल अपने बच्चों के साथ जंगल जाता था और काफल तोड़कर बेचता था। इस साल भी उसने सोचा कि खूब सारे काफल तोड़ेगा और बाजार में ऊंचे दाम पर बेचेगा। रतन सिंह के पड़ोस में एक बूढ़ी महिला माई जमुना, जो कि अकेली रहती थी, उसके बेटे बेटियां शहर में बस चुके थे। अब वह अपने बूढ़े शरीर के सहारे जीवन काट रही थी। गांव के लोग कभी कभी उसकी मदद कर देते, लेकिन असल में वह भगवान भरोसे ही थी। एक दिन जब रतन सिंह जंगल से लौट रहा था, तो माई जमुना ने उसे आवाज दी, बेटा, मुझे भी कुछ काफल दे दो, सालों हो गए इन्हें खाए हुए। रतन सिंह के पास बहुत सारे काफल थे, लेकिन उसने सोचा अगर मैं इन्हें बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, फिर यह बूढ़ी औरत तो मुफ्त में ही मांग रही है। उसने झूठ बोलते हुए कहा, माई, मेरे पास बहुत कम काफल हैं, मैं नहीं दे सकता, और जल्दी से वहाँ से चला गया। माई जमुना ने दुखी होकर आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, भगवान, किसी को भूखा मत रखना और किसी के पुण्य को नष्ट मत करना। रात हुई, रतन सिंह ने काफल के टोकरे आंगन में रख दिए और सोने चला गया। सुबह जब उठा तो देखा कि सारे काफल गायब थे। वह घबराया और इधर उधर देखने लगा। कोई निशान नहीं था, कोई चोर भी नहीं था। फिर उसे अपनी दादी की कही एक पुरानी बात याद आई, काफल पुण्य का फल है, अगर किसी जरूरतमंद को ना दो तो वह टिकता नहीं है। वह समझ गया कि यह उसी की गलती थी। उसका लालच उसके हिस्से के काफल भी ले गया था। रतन सिंह सीधा माई जमुना के घर पहुंचा और उनके पैर छूकर माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह जरूरतमंदों की मदद जरूर करेगा। माई जमुना मुस्कुराई और बोली, बेटा, पुण्य और काफल एक जैसे होते हैं, अगर तुम इसे बांटोगे तो यह बढ़ेगा, लेकिन अगर लालच करोगे तो खत्म हो जाएगा। रतन सिंह को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उसके बाद उसने न केवल माई जमुना को, बल्कि गांव के और गरीब लोगों को भी काफल बांट दिए। हैरानी की बात ये थी कि उसी शाम उसके आंगन में फिर से काफल से भरे टोकरे पड़े थे। गांव में यह बात फैल गई और सबने कहा, यह पुण्य का फल है। रतन सिंह अब समझ चुका था कि असली दौलत पैसे से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से होती है। इस कहानी से हमें भी यही सीख मिलती है कि पुण्य और लालच में बहुत अंतर होता है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमें दोगुना फल मिलता है, लेकिन जब हम केवल अपने लिए सोचते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। तो कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।